हम सबके प्रिय भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ है, वे स्वयंभू हैं, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। चित्रमाई रामा कहानी इन हिंदी। प्रभु श्री राम पर कालांतर में कई रामायण लिखी गई है, जिसमें वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, कंबन रामायण, हनुमद रामायण, आनंद रामायण, मूल रामायण, एक श्लोकी रामायण सहित और भी कई रामायण प्रचलित हैं। पेश है प्रभु श्री राम संपूर्ण कहानी संक्षिप्त रूप में। एक, त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ की 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी से 4 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें श्री राम माता कौशल्या के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न माता सुमित्रा के और भरत माता कैकेयी के पुत्र थे। 2, चारों पुत्रों की शिक्षा पूर्ण होने पर महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के महल आकर राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की असुरों से रक्षा करने के लिए जंगल के आश्रम में ले जाते हैं। विश्वामित्र के आश्रम में श्री राम ताड़का का वध करके आश्रम की रक्षा करते हैं। 3, ताड़का वध के बाद महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुरी की ओर रवाना होते हैं। रास्ते में वे आर्षि गौतम के आश्रम से गुजरते हैं। वहां श्री राम अपने पैरों से स्पर्श करके पाषाण में परिवर्तित हो चुकी अहिल्या को शाप मुक्त करते हैं। 4, इसके बाद विश्वामित्र श्री राम एवं लक्ष्मण को जनकपुर में सीता स्वयंवर में ले जाते हैं। वहां भगवान श्री राम शिवजी का पिनाक धनुष तोड़ देते हैं। 5, इसके बाद दशरथ जी के 4 पुत्रों का विवाह राजा जनक व उनके छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियों से होता है। श्री राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से, मांडवी का विवाह भरत से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से होता है। 6, देवासुर संग्राम में दशरथ का रानी कैकेयी ने साथ दिया था। दशरथ 2 वरदान मांगने का वचन देते हैं। श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी के दौरान मंथरा के उकसाने पर रानी कैकेयी श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का वरदान मांगती है। 7, प्रभु श्री राम अपने पिता दशरथ के वचन को निभाने के लिए अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ सन्यासियों का वेश धारण करके नियमों के तहत 14 वर्ष के लिए जंगल में चले जाते हैं। 8, प्रभु श्री राम लक्ष्मण और माता सीता को निषाद राज केवट नाव से गंगा पार कराते हैं। श्री राम पारितोषिक देना चाहते हैं तो केवट कहता है कि जिस तरह मैंने तुम्हें गंगा पार कराया, उसी तरह आप भी मुझे और मेरे परिवार को इस भवसागर से पार करा देना। 9, दंडक वन में रावण की बहन शूरपणखा सुंदर अप्सरा नयनतारा का रूप धरकर कुटिया के बाहर बैठे श्री राम से विवाह करने का कहती है। श्री राम के इनकार करने पर वह लक्ष्मण से जिद करती है। फिर वह माता सीता को मारने दौड़ती है। यह देखकर लक्ष्मण जी उसकी नाक काट देते हैं। 10, अपनी कटी हुई नाक को लेकर शूरपणखा अपने भाई और दंडक वन के असुर राजा खर और दूषण के पास पहुंचती है। बाद में श्री राम का खर और दूषण से युद्ध होता है, जिसमें दोनों का श्री राम वध कर देते हैं। 11, खरदूषण के वध का समाचार लेकर शूरपणखा अपने भाई लंकापति रावण के पास पहुंचकर उन्हें भड़काती है और सीता की सुंदरता की तारीफ करती है। इसी के साथ वह कहती है कि आप वनवासी राम की सुंदर पत्नी का हरण करके ले आइए।